नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव का। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सब आज जो है, आज से आचार संहिता लग गई है। अब जो है पूरे देश में उद्घाटन या भूमि पूजन या कुछ भी प्रोजेक्ट का जो है सरकारी जाहिरात भी बंद हो कुछ गया। भी जो है अब नहीं होगी। अब जो है सब दल जो है, सभी दल जो है, सभी उनके उम्मीदवार जो है अब चुनाव प्रचार में लग जाएंगे, फॉर्म भरने की प्रक्रिया में लग जाएंगे। लेकिन अब आज हम चर्चा करेंगे कि आचार संहिता का क्या आखिर में किस तरह से उसका उल्लंघन भी होता है और उसका जो है ये दुराचार संहिता चलती है। हाँ, आचार संहिता भी चलती है। क्या है इसके मायने? आखिर आचार संहिता क्यों लगाई जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। सर, आचार संहिता क्यों लगाई जाती है ये सबको मालूम है जी आपको। अभी 25 साल से 30 साल से पत्रकारिता में हैं जी। आप, ऐसे उदाहरण मुझे बताइए, मैं तो बताऊंगा कि जहाँ पे आचार संहिता की धज्जियां उड़ा के दुराचार संहिता कैसी चलती है हमारे मीडिया में। ज्यादा करके लोगों में तो चलती है पैसा बांटना वगैरह, पर मीडिया में कैसे चलती है? मीडिया में सर इंटरव्यूज किए जाते हैं और काफ़ी चीज़ें होती है जो कि हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये चीज़ इसने किया, ये चीज़ इसने किया, ये चीज़ इसने नहीं किया। किसी को खिलाफत होती है, किसी की चमकाना होता है। तो ये तो आचार संहिता में नहीं आता है, लेकिन बहुत कुछ जो है लोगों को पता चल जाता है। अभी तो हर मीडिया का तो सब कॉन्टेक्ट हो गया रहेगा मेरे ख्याल से। सोशल मीडिया में भी जिसके अच्छे सब्सक्राइबर है उनको भी काफ़ी ऑफर आ जाते हैं, तो आते हैं। मेरे को नहीं आई है, लेकिन वो अलग बात है। तो ऐसी खबरें में भी आचार संहिता का ये दिया जाता है, लेकिन खबर को भी खबर में बना के ऐसे पेश करते हैं और उसका उल्लंघन नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ें काफ़ी होती है सर। सर, मेरे अंदाज से आचार संहिता का उल्लंघन करके हमारे देश में कम से कम 500 लाख करोड़ बांटे जाते कैश। सर, आज मुंबई में और थाना में मिडिल क्लास छोड़ो, अभी पुलिस वाले देखेंगे किसका गाड़ी डिक्की कम दबा हुआ है, सीधा डिक्की खोलेंगे। नहीं, वो तो बांट लेते, थोड़ा सा उठा लेते उसमें से। वो नहीं सर, आज थाना में मिडिल क्लास वालों के लफड़े में वो नहीं पड़ते, क्योंकि मिडिल क्लास वालों ने क्या किया है अभी, वो बोलते हैं हमारे सोसाइटी का ऑफिस बांध के दो, हमारे अंदर के गार्डन बना के दो, ये बना के दो। तो एक 20-25 लाख रुपए सोसाइटी के जितने मेंबर रहेंगे उतने हिसाब से वो सोसाइटी को ले लेते हैं कैश में, और वो सोसाइटी के लिए खर्चा करते हैं और फिर बोलते हैं हमारी सोसाइटी देंगे, और सबसे लेते हैं। वो है झोपड़पट्टी में सर आज का भाव चल रहा है 2 से 3 हजार तक पर वोट का। मतलब घर में 5 लोग हैं तो 15-20 हजार तो उनको देना ही है, उसमें कोई ये नहीं। फिर राशन पानी ये वो भी सब देना पड़ता ही है उनको। दूसरी एक बात ऐसा है कि पेपर वाले, चैनल वाले, उनको तो देना पड़ता है, वो तो लाखों करोड़ों में वो जाता है। मगर सर, सरकारी अधिकारियों को मैनेज करने में भी बहुत, ये जिनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है कि आचार संहिता का ये पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा पैसे खाते हैं। जैसे एंटी करप्शन ब्यूरो है, वो सबसे ज़्यादा पैसा कौन खाता है? एंटी करप्शन ब्यूरो। सबसे ज्यादा रेड किसके ऊपर होते हैं? इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के ही लोग पकड़े जाते हैं। अभी तो सीबीआई के पकड़े गए, अभी तो ईडी के पकड़े गए, ईडी के पकड़े गए। वैसे सर, हमने सर एक अभी सादा उदाहरण है, उधर पेपर का गट्ठा पड़ा है, उसमें 25,000 पेपर पड़े हैं। पेपर की कीमत 4 रुपये है, तो 1 लाख का पेपर पड़ा है उधर। वो उनका आदमी आता है, बोलता है अरे ये पेपर 1 लाख का है, आज का जो आपका हिसाब है उसमें आपने दिखा है क्या ये 1 लाख? पूछता है ना, तो ना पेपर वाला दिखाता है, पेपर वाला तो 100 कॉपी दिखाता है और ना ये दिखाते हैं। फिर वो बोलता है इसका क्या करेंगे, अभी पंचनामा करूँ क्या? बोलते नहीं ना साहब, लाख का पेपर है ना, 25,000 ले लो, रोज ही हम लेने वाले हैं, रोज आओ 10,000 25,000 लेके जाओ। तो वो होता है, वो जो पालन करने के लिए वो सरकारी अधिकारी ही रहते सर, कि बाहर ऊपर से परग्रह से नहीं आते। 12 महीने जो महसूल खाते में, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में पैसे खाने का ही काम करते हैं, वही चुनाव के प्रक्रिया में रहते हैं। तो पैसा खाना उनके लिए भी आम है, तो वो खाते हैं उसमें। तो मेरे ख्याल से ऐसा है कि उद्योगपति भी है, व्यापारी भी है, वो अभी सबको पैसा देने वाले।
सबको देते हैं, एक पार्टी को ऐसा नहीं। और कई अपक्ष उम्मीदवार जो है ना, वो भी पैसा लेते हैं कि मैं इतने वोट खाता हूं, मैं पीछे लेने का इतना लूंगा। सर आज की तारीख में अच्छा अगर कम्युनिटी का बेस जिसके पास है ना, उसको 25-50 लाख 1 करोड़ तक मिलता भी है उम्मीदवारी पीछे लेने का, और उम्मीदवारी रखने का भी करोड़ करोड़ रुपए मिलता है। मैंने खुद आपको बोला था कि भाई मनोहर जोशी के खिलाफ जो थे उनको 5 करोड़ दिए गए, इसके लिए क्यों उम्मीदवार कायम रहे दलित थे जी, उनको दिए गए। तो ये होता है सर, दुराचार संहिता ही चलती है सर, और कोई कुछ नहीं कर सकता। सभी क्या है ना सर, मैं जब कैंडिडेट्स का आपस में एक दूसरे से शिकायत का मोड चालू हो जाता है, तो मेरा पॉलिसी ये है कि तुम भी खाओ, इसको भी खाने दो, शिकायत मत करो। तुम भी खाते हो ना, हमको मालूम है तुम कहाँ खाते हो, कहाँ देते हो, कहाँ पीते हो, कहाँ। सर ये सब जितने लेडीज बार है वो रात के समय बुक रहते हैं। ये जो बच्चे काम करते हैं दिन भर, वो रात 11 के बाद लेडीज बार में ही मिलेंगे आपको, और उनका पूरा पैसा दिया जाता है यहाँ से पार्टी की तरफ से। पार्टी मतलब उम्मीदवार की तरफ से, पार्टी बेटी अभी कुछ नहीं रहा। पार्टी बोलती है हम ऑफिशियल पैसा देंगे, ये नहीं देंगे सर। ये एम्प्लॉयमेंट इतनी जनरेट करेंगे, रोज का 500 रुपया प्लस खाना पीना, 1000 रुपया भी खाना पीना प्लस पेट्रोल। हाँ मतलब गाड़ियां दी तो पेट्रोल वो तो रहता ही है। तो सर ये 500 लाख करोड़ का धंधा है सर। एक कैंडिडेट को चुनाव आयोग कितना पैसा खर्चा करने लिए कहती है? मेरे ख्याल से कुछ 60 लाख वगैरह ऐसा है। नहीं, कम है, 30 या 35 लाख है कुछ। अब बताइए, विधानसभा में है ना? नहीं, लोकसभा के बात, लोकसभा 30-35 याद नहीं। आप बताइए, अब समझ लो 50 लाख पकड़ो, 50 लाख में वो लोकसभा चुनाव जीत सकता है? सर वो चिट्ठी नहीं बांट सकता, फिर चिट्ठी का भी कीमत 50 लाख से ज्यादा होता है जितने वोटर होते हैं। वो क्या बोलते हैं, उसका लिमिट जो है जी, वो गैर ही है, इतने में कुछ होगा ही नहीं। तो मगर चुनाव आयोग ज्यादा के बारे में बढ़ाने को गया तो पब्लिक बम मारेगी, ज्यादा खर्चा के ऊपर ही तो। और इस बार सर ऐसा है कि वो मनोज जरांगे ने बोला है कि हर जगह हम 200-500 लोग खड़ा करेंगे। चर्चा हमारा विषय रह गया था। वो सर वो भारी पड़ने वाला है, क्योंकि उसकी वजह से मशीन नहीं चलेंगे, मतदान पत्रिका रहेगी। और सर वो 200 लोगों का खर्चा करना पड़ेगा ना, उनका डिपॉजिट देना पड़ेगा, उनको थोड़ा तो प्रचार करना पड़ेगा ताकि वो वोट ले ले। क्योंकि महाराज जरांगे क्या चाहते हैं, मराठा वोट जो है वो ये 200 लोगों को काटे हैं ये लोग, और सबका। सर इसका नुकसान क्या है ना, जिसने उसको ये किया उनको ही होने वाला है। इसका नुकसान राष्ट्रवादी कांग्रेस से सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि मराठा वोट जो है वो कांग्रेस राष्ट्रवादी के पास है, उनका नुकसान होगा इसमें। जरांगे वोट खाएगा ना, वो उनके खाएगा, ओबीसी वोट जाएगा नहीं। ओबीसी वोट अभी कंसोलिडेट होके इनके पास। लेकिन ये बताइए सर, जाएगा एक कंस्टिट्यूंसी में अगर उनके 100 कैंडिडेट खड़ा होते हैं तो उतना वो तो आएगा कहाँ से? सब बटन दबाने का वो मशीन कहाँ से आएगा? नहीं ना, फिर वो कागज पे करना पड़ेगा, और इतना बड़ा कागज यहाँ से वहां तक होगा, फिर वो सब देख के करने का, उसको डालने का, तो पेटियां भी बल्टी करनी पड़ेगी। कैसे प्रक्रिया होगी फिर? ये प्रक्रिया बंद पड़ने का ही षड्यंत्र है। ये एक प्रकार का नक्सलवादी है कि आपकी निवडणूक प्रक्रिया हो ही नहीं, इसका नक्सलवाद है। सरकार को कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि 200 लोग खड़े रहते तो क्या करेंगे? ये तुम्हारे कॉर्पोरेशन में सब 50-50 लोग रखे। इसके ऊपर से अलग वीडियो बनाएंगे अपन। हाँ बनाएंगे, मगर थोड़ा जानकारी लेके करेंगे, जानकारी लेके बनाते हैं। चुनाव प्रक्रिया में भी देखेंगे कितने लोग ही फॉर्म भर सकते हैं, वो भी देखना पड़ेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, अनलिमिटेड वो मालूम है मुझे, मैंने पूछा है। ठीक है, तो हमारा ये दुराचार संहिता से लागू हुआ, यही था, दुराचार संहिता लागू हो गई है। और ये भी दुराचार है कि आप 200-500 लोगों को उकसा के फॉर्म भरना को मजबूर करते हैं और प्रक्रिया उध्वस्त कर देते हैं। ये तो नक्सलवाद करके ट्रीट करनी चाहिए। आप क्या मानते हैं इस बात को? इस विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अनिल गगनविधि सत्य को भी सब्सक्राइब कीजिए। इनके इसमें मैं बोलता हूँ, उनके 70,000 हो गए और मेरे 1000 नहीं है सर। बार मेरा हैक हो जाता है ना। आपका अब तक 2 लाख हो गया होता है, मेरा हैक होता है, क्या करूँ? हो जाएगा, फिर से हो जाएगा। तो बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।